अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, टॉपिक दैट विल बी ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस पे आज हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीनों लॉज हमने जान लिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी हमने जाना, क्या था उसमें, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें भी आने वाला है न्यूटन्स दो दो लॉ, कौन कौन से, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ भी, ठीक है। तो मोमेंटम ऑलरेडी हमने पढ़ा है। मोमेंटम में क्या आता है, मोमेंटम ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मोमेंटम हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम में क्या क्या आता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। चलो आज पहले जान लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या बोल रहा है हमें। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉ लिख लेता हूँ, सो दैट आप लोगों को अच्छी तरह फिर समझ में आ जाएगा कि ये बोल क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, when two when two or more bodies act upon one another act upon one another, जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक्ट करेंगे अपॉन वन अनदर, दियर इनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। यही मतलब कंजर्वेशन ऑफ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है हमें। दियर टोटल मोमेंटम remains कांस्टेंट, या जिसको आप बोल सकते हो कंजर्व्ड भी, ठीक है। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स और एक्टिंग। अब ये समझना जरूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों को सिंपली एग्जांपल्स लेता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो बॉल्स हैं, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इस बॉल को यहां पे रखता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टेशनरी रखता हूं। क्या रखता हूं? स्टेशनरी, ठीक है। मैंने इसको स्टेशनरी रखा। अब ये जो बॉल है ना, ये भी फिलहाल स्टेशनरी में, अभी तो ये दोनों रेस्ट में है। ये तो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हमें कह रहा है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। जब तक ना हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब तक ना हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। सो अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे मतलब फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। अब हम तो बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे, इन दोनों का मोमेंटम क्या है, फिलहाल तो अभी जीरो है। क्यों? क्योंकि ये भी रेस्ट में है स्टेशनरी, ये भी रेस्ट में है स्टेशनरी, दोनों है ना स्टेशनरी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, चलो ठीक है। जब मैं इस पे, इसका मास क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स है ना हमारे पास, तो या दो बॉल्स है हमारे, फिलहाल तो हमारे पास दो बॉल्स है, ठीक है। मान लो या दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉल्स है हमारे पास। मैं एक काम करता हूं, इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है। फिर आप देखना क्या होता है कि इसका मोमेंटम फिलहाल अभी जीरो है। अब जब ये मूविंग हो जाएगा ना, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। ये तो आप लोगों को पता है कि मोमेंटम किस में होता है, जब कोई बॉडी मूविंग होती है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पे फोर्स अप्लाई, चलो देखते हैं, ठीक है, क्या होता है कि मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। जब मैं एक काम करूंगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, जो ही मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ये देखिए क्या हुआ। फिर से देखिए, मतलब इसकी मतलब ये जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। ये पहले स्टेशनरी था ना, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। फिर से देखो, ये यहां पे है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी
डिक्रीज हो गई, और जो यहाँ पे था, जो ये बॉल थी यहाँ पे, ये कैसे यहाँ, फिर यहाँ यहाँ ऐसे आ गई, तो ये थी स्टेशनरी पोजीशन में। फिर क्या हो गया कि इसमें मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया। क्यों? इसमें जो ऑलरेडी मास था, अब इसमें वेलोसिटी भी आ गई। अब किस वजह से आ गई? इस वजह से। अब इसमें क्या हुआ? मोमेंटम, इसमें तो मास बिल्कुल कंजर्व रहता, कांस्टेंट था, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों ने देखा, जब इसने इसके साथ कोलाइड किया, इनका कोलिजन जब हो गया, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। और वो किसने गेन की? इस बॉल ने गेन की, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, यही ये बोल रहा है, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट्स अपॉन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मतलब वो कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व। फॉर एग्जांपल, जितना इसमें डिक्रीज हो गया वेलोसिटी, उतना यहाँ पे उसने इंक्रीज किया, इस बॉल ने इंक्रीज किया। क्या किया? इंक्रीज, शाबाश, इंक्रीज किया वेलोसिटी। बट मास, एक ही बात याद रखता, मास तो चेंज नहीं होगा। ये अगर वैसे होता कि मास चेंज होता, अगर मास चेंज होता तो आज तक बहुत सारों ने फिर अपना ये जो, अगर किसी का मतलब ज़्यादा वेट होता तो वो किसी को मतलब धक्का देकर फिर मतलब ट्रांसफ़र करते। बट वैसा नहीं होता है, ओनली वेलोसिटी चेंज होती है। क्या होता है कि ओनली वेलोसिटी चेंज होती है। ये आप लोगों ने खुद भी देखा अब कैसे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसने इस पर धक्का दिया, ठीक है, जब ये इसने अपनी पोजीशन चेंज की तो इसमें वेलोसिटी आ गई। फिलहाल तो इसमें कुछ वेलोसिटी नहीं थी जब हमने देखा, जब इसने इस पे मतलब ये कोलाइड हो गए आपस में, जब कोलाइड हो गए, ठीक है, जब ये कोलाइड हो गए आपस में, तो क्या हुआ कि इसका जो मोमेंटम था, ये तो पहले जीरो था, फिर वो चेंज हो गया, तो इसमें मोमेंटम आ गया। मास तो ऑलरेडी था इसमें, फिर वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है। तो वेलोसिटी तो यहाँ से इंक्रीज हुई और इसमें डिक्रीज हुई। जितनी यहाँ पे इसमें डिक्रीज हुई, उतनी यहाँ से इसमें इंक्रीज हुई। यही मेन मकसद है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। सिंपल एक एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को दिखाया, सो दैट आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। या फॉर एग्जाम्पल मान लो यही दो बात, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिर से देखोगे, मान लो या हमारे पास, ऐसे भी आप समझो, अगर कोई ऐसे भी आप समझो कोई ट्रक है, मान लो फॉर एग्जांपल, चलो यही दो बॉल उसकी बात कर लूँगा फिर से। अगर मैंने यही दो बॉल्स लिए थे, फॉर एग्जांपल, एक तो एक बॉल थी और दूसरी बॉल थी, ठीक है, ए बॉल बी बॉल। ये दोनों जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है, ये दोनों आपस में कोलाइड हो गए ए बी, ठीक है। ये हो गया बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। ये हो गया आफ्टर कोलिजन। क्या हुआ बिफोर कोलिजन? फॉर एग्जांपल, ये स्टेशनरी थी, ये क्या था? मूविंग। ये स्टेशनरी थी, मीन्स रेस्ट में थी। इन दोनों ने आपस में कोलाइड किया। जब कोलाइड किया, ठीक है, जब कोलाइड किया इन दोनों ने, तो क्या हुआ? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो गई, इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज क्या हुआ? वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी इसका इंक्रीज हुआ। अब ये कैसे हुआ? यही बोल रहा है कि जब व्हेन टू बॉडीज एक्ट, इनका कोलिजन हो गया इनका कोलिजन, तो इसका जो मास है, आप लोगों ने देखा, इसका मास फॉर एग्जांपल m1 है, इसका m2 है, ठीक है। मास तो कांस्टेंट रहेगा, बट ओनली चेंज क्या होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी। अब जितना इसमें डिक्रीज हो गया, उतना इसने गेन किया। किसने? बॉल बी ने गेन किया, ठीक है। या मान लो फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रक आ रही है, ऐसे आप समझो, एक ट्रक आ रही है, ऐसे आप समझो, एक ट्रक आ रही है, एक स्टेशनरी कार है, ऐसे आप समझो, एक स्टेशनरी कार है, ये एक स्टेशनरी कार है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये स्पीडिंग ट्रक है। ये क्या है? स्टेशनरी कार, ठीक है, ये स्टेशनरी कार है। इन दोनों के आपस में टक्कर होती है। ये स्पीडिंग ट्रक जो है,
ये इसको टक्कर मारती है। ऐसे आप समझो इन दोनों के आपस में क्लूजन होता है, इनके आपस में क्लूजन होता है। कैसे आप समझो, ऐसे आप समझो, इसने इसको टक्कर मारी, क्या मारी, टक्कर मारी, ठीक है, ये हो गया ड्यूरिंग क्लूजन। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्टेशनरी में थी, ये स्पीडिंग ट्रक थी, जो स्पीडिंग ट्रक थी इसने इसको मतलब टक्कर मारी, क्लूजन हो गया इनका। जब क्लूजन हो गया तो ये जो स्टेशनरी कार थी, अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है कि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी घट जाएगी। जितनी इसमें मतलब लॉस हो जाएगी कि स्पीड, उतना उसमें इसमें गेन हो जाएगा स्पीड। तो दैट मीन्स यही पे जितना मतलब मोमेंटम इसमें मतलब कम होगा उतना उसमें इसमें ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये लॉ बोलता है कंजर्व, ये दैट मीन्स इस हिसाब से हमें ये पता चला कि जो टोटल मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम वो कंजर्व रह जाता है, वो कंजर्व रह जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आप समझो, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही इसका मेन मकसद है, जो मतलब पहले जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, अब हमें प्रूव भी करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट का मेन मकसद क्या है, कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रह जाता है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने देखा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मतलब मोमेंटम डिक्रीज हुआ तो इसमें इसने गेन किया, तो जो इसका जो लॉस हुआ वो किसने गेन किया इसमें। सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट टोटल ये कंजर्व रह जाता है या कांस्टेंट रह जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रूफ के बारे में, कि प्रूफ हमें करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हम बाय न्यूमेरिकली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।